पिछले एपिसोड में हमने जाना व्यंजनों के क्लासरूम की सीटिंग अरेंजमेंट, उनके लास्ट बेंचर्स, उनके लेट एडमिशन वगैरह। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे संस्कृत वर्णमाला में सभी व्यंजन आपस में बहुत ब्रो कोड बताते हैं। जी हाँ, ब्रो कोड, जस्ट लाइक मुन्ना भाई एंड सर्किट। जब तक सूरज चांद रहेगा मुन्ना सर्किट का नाम रहेगा। प्रिय छात्र, मैं हूँ आपकी संस्कृत आचार्य डॉक्टर नम्रता। स्वागत है आपका नमस्ते संस्कृत यूट्यूब चैनल पर। सिंप्लीफाइड संस्कृत लर्निंग के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। जैसे कि सर्किट हमेशा मुन्ना भाई के साथ रहता है, बैचलर अवस्था में कोई प्रॉब्लम नहीं है, साथ रहिए। बट अरे, अब मुन्ना भाई के पास उनकी लवर है, सोन टू बी वाइफ जानवी है। अब क्यों सर्किट बार बार इनके साथ रहता है? तो ऐसी अवस्था को हम संस्कृत में कहते हैं संयुक्ताक्षर। तो चलिए कुछ संयुक्ताक्षर देखेंगे जहां दो व्यंजनों के बीच की भाईबंदी देखने मिलेगी। आइए, पहला संयुक्त अक्षर है द्य। जी हाँ, उच्चारण द्य। इंग्लिश में लिखते वक्त DYA एंड नॉट DHYA। द्य नहीं, द्य। जैसे कि हम देख सकते हैं कि द विथ य एंड अ फॉर्म्स द्य। इसमें दो व्यंजन है और एक स्वर है। तो हमारी पहले के एपिसोड की स्टोरी के अकॉर्डिंगली अ इज गेटिंग मैरिड टू य, और इस घर में साथ में रहते हैं इनके देवर जी यानी कि सर्किट जो है द। तो द प्लस य प्लस अ। अब आप बताइए, अ है वो किसके पास में रहेगी? य और अ हस्बैंड वाइफ है तो वो पास में खड़े रहेंगे, और द एक्स्ट्रा वो य के पास खड़ा रहेगा। तो फॉर्मेशन क्या हुआ? द प्लस य प्लस अ इक्वल टू द्य। हम इसमें इतना ध्यान रखेंगे कि द्य का उच्चारण हमें ध य अ इस तरह से नहीं करना है। तो बताइए, इस नायिका का नाम क्या है? विद्या बालन या फिर विद्या बालन? द्या अथवा द्या। तो इस तरह से यहाँ है कुछ उदाहरण जिसमें द्य आता हो, जैसे कि विद्या, विद्यादात्री, विद्युत, सबसे पहली यानी कि आद्या शक्ति, द्यूत क्रीड़ा यानी गैम्बलिंग। इस सभी शब्द में द्य लिखना भी इस तरह से है और उच्चारण भी द्य, not ध्य। I hope that's clear. Let's move on to the next bro code. Next bro code is between the letters K and Sh. Sh is getting married to A और साथ में सर्किट क के फॉर्म में श के पास में रहेगा। साथ में सर्किट क के रूप में श के पास में रहेगा। तो फॉर्मेशन बनेगी क प्लस श प्लस अ इक्वल टू श। इंग्लिश में इसका स्पेलिंग होगा KSHA। इस श के फॉर्मेशन देख के कंफ्यूज नहीं होना, इसमें थोड़ा सा क का साउंड, थोड़ा सा श का साउंड मिक्स्ड है, जो बताता है इस क और श की भाईबंदी। श वाले शब्दों का उदाहरण देखते हैं। ये है वृक्षः, क्षः। ये लड़का भूखा है, he is very hungry। संस्कृत में इसे कहेंगे क्षुधा तुरः, क्षुधा तुरः। इसे याद आ रही है माँ की बनी हुई अच्छी सी क्षीरम, क्षीरम। स्वरों के पूर्व एपिसोड में हमने ये स्टोरी भी बताई थी कि कैसे बड़ी बहन नाराज होती है छोटी बहन से, और यहाँ पे छोटी बहन मांग रही है क्षमा, क्षमा। नेक्स्ट सबसे बड़ा मिसप्रोनाउंस्ड अक्षर है इन दोनों भाइयों की जोड़ी, जो है ज प्लस इया प्लस अ। हाँ, अ ने शादी की इया से और इया हमेशा साथ रखता है ज। इस तरह से ज इया और अ बना ज्ञ।
दुनिया के अलग अलग प्रदेश में अलग अलग तरीकों से आपको इसी लेटर के वेरिएशंस मिलेंगे, जो कि उच्चारण इस तरह से करते हैं ग न अ, ज्ञ, जो कि गलत है। ज्ञ गलत उच्चारण। ड न और य, जो मैं बोल भी नहीं पा रही, न्या। इस तरह से अलग अलग स्पेलिंग्स भी मिलते हैं। कुछ स्पेलिंग इसके हैं GNA गलत, GYA फिर से गलत, DNYA फिर से गलत। तो क्या है इस अक्षर का उच्चारण? देखिए इन्हें और बताइए। झन्या, झन्या, झन्या। तो अब मैं सही उच्चारण से आपको ये बताऊंगी, बट डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ये है हाईएस्ट स्टेट ऑफ बुद्धि कॉल्ड प्रज्ञा। प्रज्ञा। ये है नॉलेजेबल पर्सन, ज्ञानी, ज्ञानी। ये है फुलिश पर्सन, अज्ञानी, अज्ञानी। ये है क्यूरियस पर्सन, जिज्ञासु। और ये है हवन होम का एक श्रेष्ठ, यज्ञ, यज्ञशाला इत्यादि। इज नथिंग न्यू। इंग्लिश में तो हम आए दिनों ऐसे प्रयोग करते ही रहते हैं। एक बार मैंने अपनी बहन को कहा ब्रिंग मी सम फ्लावर्स, और वो क्या लाई? आटा। मैं तो कहना चाहती थी फ्लावर्स नहीं, फ्लावर, फ्लावर। पर क्योंकि मैंने फ्लावर्स का सही उच्चारण पहचाना तो सामने वाले कंफ्यूज हो गए। उसी तरह से सेट एन अलार्म, ये बोलते वक्त कोई नहीं समझा। जैसे ही मैंने कहा सेट अलार्म, सब समझने लगे। कभी कभी सही उच्चारण बोलने से लोग नहीं समझते, कोई बात नहीं। अब बात करते हैं ऐसे पति की जो कि र है। जब भी पति का नाम र है, उस फॉर्मेशन में हमें एक कॉमन शेप दिखाई देता है, जो है ये स्लैंटिंग लाइन। ये स्लैंटिंग लाइन का अर्थ है आधा र, जो कि मेन है, मेन नायक है। इस एग्जाम्पल में आधा त, र और अ साथ मिलके बनते हैं त्र। त्र वाले कुछ शब्द देखते हैं, आइए। एकम, द्वे, त्रीणि। नंबर 3 को कहेंगे त्रीणि। पुत्रः, पुत्रः। रक्षा करने वाला होता है त्राता, त्राता। चश्मे को कहेंगे उपनेत्रम, उपनेत्रम। लेटर को कहेंगे पत्रम। तो आपने देखा कैसे त्र में थोड़ा सा त, थोड़ा सा र का साउंड मिक्स्ड है। पहले बात हुई उसी तरह, जब मेन हस्बैंड यानी कि नायक का नाम र है, तब फॉर्मेशन में हमेशा ये स्लैंटिंग लाइन आती है। चौंका देने वाली बात ये है, बहुत लोग आधे श को इस अवतार में नहीं पहचान पाते। डोंट वरी, इट इज नथिंग न्यू। इसमें आधा श, आधा र, ये दो की भाईबंदी है। स्कूल के किताबों में अपनी दोस्ती के किस्से। चैप्टर 6 मुन्ना और सगे। बहुत शुभ प्रसंग में हम श्री शब्द का प्रयोग करते हैं, तो ये श्री शब्द इसी फॉर्मेशन से बनता है। श्र युक्त कुछ शब्द इस प्रकार के हैं। श्री ही यानी लक्ष्मी। इसीलिए हम मिस्टर एंड मिसेस को संस्कृत में बहुत ही रिच एंड वेल्दी पर्सन कहते हैं। जिनके पास श्री हो उनको कहते हैं श्रीमान, श्रीमती। सो कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मिस्टर एंड मिसेस का कोई मतलब नहीं, श्रीमान श्रीमती से हम ऑलरेडी रिस्पेक्ट के साथ साथ उनको रिच वेल्दी बता रहे हैं। सुख संपत्ति सबके पास हो, इस मोटिव से हम ऑलरेडी रिस्पेक्ट में श्रीमान और श्रीमती शब्द यूज करते हैं फॉर मिस्टर एंड मिसेस। ये वक्ता है, तो ये सब कौन है? श्र से श्रोता। श्रोता बहुत मेहनत कर ली इसने। क्या कर रहा है? श्रमः, श्रमः। सभी में श और र के कॉम्बिनेशन से श्र बना। अब जैसे कि हमने अभी अभी रिकॉग्नाइज किया कि ये जो आधा शेप है वो आधे श का शेप है, तो घबराइए मत,
जब श न के साथ हमेशा रहता है तो उनकी भाईबंदी कुछ इस शेप में दिखाई देती है। ये है आधा श और ये है छोटा सा न। श्न। श्न से सबसे अच्छा उदाहरण क्वेश्चन को कहेंगे प्रश्नः। प्रश्नः। और ये लड़की खा रही है, इसे कहेंगे अश्नाति। अश्नाति। तो उसमें श और न की भाईबंदी है। ओके, अब है बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। पहले हमने देखा जब नायक र होता है तो शेप में स्लैंटिंग लाइन वाला फॉर्मेशन दिखाई देता है, बट अब जब उसका भाईबंद यानी कि फ्रेंड र है तो हमेशा शिरोरेखा के ऊपर सी शेप का आकार देगा। उसका मतलब तो जब भी आप ये सी शेप का आकार देखे, इट्स नथिंग एल्स बट द सेम र, लेकिन नॉट मुख्य नायक बट विदूषकः। तो आधा र with म and a will make half r and m formation like this. Let's see some examples. धर्मः, धर्मः, दर्पणः। कलर्स को कहेंगे वर्णाः, लीफ को कहेंगे पर्णम, क्लास को कहेंगे वर्गः। अब मैं आपको बहुत इजी वे से एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप गाइड बताती हूँ जिससे ऐसे कोई भी शब्द हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कोई भी 2 लेटर वाले एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि धर्मः, कर्म। इसका उच्चारण मैंने इस मेथड से कैसे किया? पहले मैंने ध का उच्चारण किया सबसे पहले क्रम में, फिर मैंने छत पे रहने वाले रेफ का उच्चारण किया, उसके बाद रेफ के नीचे म का उच्चारण किया। तो ये पैटर्न से पहला, दूसरा और तीसरा अक्षर का उच्चारण होता है धर्मः एंड नॉट धमर। तो ये 1, 2 और 3 इस सीक्वेंस से हम याद रखेंगे तो रेफ वाले कोई भी शब्द के उच्चारण में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या आपको ये मेथड पसंद आई? अब आखिरी में कुछ और उदाहरण देखते हैं जिसमें संयुक्त अक्षर दिखाई देते हैं। सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड। सभी देव देवियों के 1000 नाम होते हैं, विष्णु के भी है, जैसे कि विष्णु, इसका उच्चारण क्या होगा? सहस्र नाम या फिर विष्णु सहस्त्र नाम। इट्स अ वेरी माइन्यूट डिफरेंस। आप जब लिखेंगे तो आपको हार्डली उसको जूम करके देखना पड़ेगा कि वो कैसे लिखा हुआ है। विष्णु सहस्त्र नाम में दिखने में दोनों सेम है, काफी ग्रंथों में आपको ये वाला फॉर्म भी मिला होगा, बट ये भाईबंदी रॉन्ग है। इसका उच्चारण है आधा स, आधा त, र और अ, स्त्र, जो कि गलत है। हम इसे विष्णु सहस्त्र नहीं बोलेंगे, सही उच्चारण है सहस्र, SRA। स की भाईबंदी र के साथ स्र। तो कोई भी देव देवियों के अब से आप स्तोत्र का नाम गलत नहीं बोलेंगे। विष्णु सहस्र नाम, विष्णु सहस्र नाम स्तोत्रम। 3 इडियट्स मूवी तो आपने देखी ही होगी, उसमें जो प्रोफेसर का नाम वायरस ऐसा सब कहते थे, उनका रियल नेम क्या है, उसका सही उच्चारण क्या होगा? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दीजिए। तब तक आगे बढ़ते हैं। इनका नाम है ब्रह्मा। ह और म की भाईबंदी। ये है पद्मम। द और म की भाईबंदी। इन रानी का नाम है राजनी पद्मावती। ये सब है साइंस, जिसे कहेंगे चिन्ह। इसे इस तरह भी लिखा जाता है। तो इस तरह से अब आपको कोई संयुक्त अक्षर से डरने की जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट ब्रो कोड, अ गुड फ्रेंडशिप बिटवीन 2 व्यंजन। इस तरह से बने रहिए हमारे साथ सिंप्लीफाइड संस्कृत ग्रामर सीरीज में। तब तक के लिए पुनर्मिलामः।
Share this video to those who are still confused in Sanskrit. Join our Sanskrit WhatsApp group called Sanskrit Support System for Students. Link is in the description box. It is only for students of class 5 to 7, class 8 to 10 and class 11-12 onwards. Keep learning and have fun with us in Sanskrit. Punarmilamaha. Dhanyavadaha.